जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी। साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 है। साथियों, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। साथियों, ये जो भी ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, सवाल नंबर 1 है। साथियों, इसको हम पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं। आइए सवाल नंबर 2 से देखते हैं। तत्व HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा इसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। ऑप्शन 1 है सोडियम, बी है मैग्नीशियम, सी है एल्युमिनियम और डी है एसआई सिलिकॉन। साथ ही इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम। 3 नंबर सवाल है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं। देखिए साथियों, मेंडलीव का जब भी बात आएगा तो यह द्रव्यमान पर आधारित है। तो ऑप्शन 1 में देखिएगा परमाणु संख्या दिया हुआ है जो कि गलत है। ऑप्शन बी में है परमाणु द्रव्यमानों के, तो ये सही आंसर हो गया। और सी और डी का बात ही नहीं होना चाहिए क्योंकि बी यहाँ पर दिया है परमाणु द्रव्यमानों का। सवाल नंबर 4 देखिएगा साथियों, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। यह रिपीट हो गया है साथियों क्वेश्चन। आइए सवाल नंबर 5 है, मेंडलीव ने तत्वों के निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। देखिए साथियों, हम बार बार आपसे बोले हैं कि मेंडलीव का जब भी जिक्र होगा तो परमाणु द्रव्यमान पे काम किए हैं। देखिए साथियों, ऑप्शन 1 है परमाणु संख्या जो कि गलत है। ऑप्शन बी नंबर आप देखिएगा तो यह दिया हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बार बार यह एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए साथियों, ऑप्शन 1 है डाल्टन, बी है डोबेरन और सी है मेंडलीव और डी में न्यूलैंड। देखिए अष्टक नियम का जब भी बात होगा तो ऑप्शन डी नंबर में देखिएगा न्यूलैंड, यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। 7 नंबर सवाल है, त्रिक नियम। यह त्रिक नियम का प्रतिपादक किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन 1 है मेयर, बी है मेंडलीव और सी है डोबेरन और डी है न्यूलैंड। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डोबेरन ने ट्रैक नियम दिया था। 8 नंबर सवाल है, किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण। ऑप्शन 1 है बढ़ता है, बी घटता है और सी अपरिवर्तित रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बढ़ता है। इसी तरह सवाल नंबर 9 है, परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया। देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको एक बार और देखते हैं। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्यमान से ज़्यादा यहाँ संख्या को देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि परमाणु संख्या न कि द्रव्यमान। तो ऑप्शन डी में है मेयर, बी है मेंडलीव और सी है मोसले और डी है रदरफोर्ड। इसके पहले क्वेश्चन में आप देख चुके होंगे कि मेंडलीव द्रव्यमान पर काम किया था और यहाँ पूछ रहा है कि द्रव्यमान नहीं संख्या, परमाणु संख्या। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, मोसले। 10 नंबर सवाल है, निम्न में कौन तत्व अधिक धातुई गुण वाला है। ऑप्शन 1 में देखिए यहाँ है सी, ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, सी एफ। ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन, बी में है क्लोरीन, सी है फास्फोरस और डी है सल्फर। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर क्लोरीन। यहाँ देखिएगा साथियों, अधातुई गुण कहा जा रहा है। ऑप्शन 11 नंबर सवाल है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। ऑप्शन 1 है K2O, बी में B2O3, सी में SO2 और डी में NO2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा K2O।
12 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, यहाँ बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाता है। बहुत बार पूछ चुका है साथियों, बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके सिलेबस में ये रहता है। और जब तक ये बेसिक चीज़ नहीं समझ पाएंगे तब तक डीप यानी जो गहराई से सवाल पूछे जाते हैं वो आप कंफ्यूज होते रहिएगा। तो एक बार क्यों ना मैं बेसिक चीज़ें कंठस्थ कर लूँ। देखिए साथियों, ऑप्शन 1 है संक्रमण तत्व, बी में है क्षारीय मृदा धातु और सी है क्षार धातु और डी है लैंथेनर। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, क्षार धातु। 13 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो ऑप्शन 1 है 1, बी है 2, सी 3 और डी 4। तो साथियों Mg मैग्नीशियम इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभ कहलाते हैं। देखिए साथियों, उदाग्र स्तंभ वर्ग कहलाता है, ऑप्शन 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। इसी तरह सवाल 15 नंबर देखिए, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारे कहलाते हैं। क्षैतिज कतारे आवर्त कहलाते हैं, ऑप्शन बी में है, यहाँ आप देख सकते हैं, यही करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। साथियों बहुत बार पूछ चुका है, लगभग ये प्रत्येक बच्चे के जुबान पे रहना चाहिए क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ऑप्शन 1 है 10, बी में है 8, सी में है 7 और डी में है 6। तो देखिए आवर्त कह रहा है तो आवर्त 7 होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए अक्रिय, बी लवणीय, सी भास्मिक और डी हैलोजन। यही आपका आंसर सही हो जाएगा साथियों। 18 नंबर सवाल है, वर्ग 13 के तत्वों की संयोजकता होती है। साथियों 13 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है 2, बी है 3 और सी है 4 और डी है 5। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि 13 के तत्वों की संयोजकता 3 होती है। इसी प्रकार 19 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। देखिए साथियों ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको यदि आप कंठस्थ नहीं करते हैं तो इसके आगे यानी डीप में जो सवाल पूछेंगे तो बार बार आप कंफ्यूज होते रहेंगे साथियों। तो देखिए एक बार सवाल को फिर से देखते हैं, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है तो 2 एगो हाइड्रोजन है साथियों, एगो हीलियम है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है साथियों, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। उसके बाद देखिए क्या है, वर्ग 17, यहाँ 17 लिखा हुआ है साथियों, 17 के तत्वों को हाइलोजन्स कहलाते हैं। लहवाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया था। लैंथेनाइड्स यहाँ देख सकते हैं और एक्टिनाइड कहाँ से शुरू होता है तो 57 से 71 तक और एक्टिनाइड 89 से 103 तक। देखिए साथियों ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 5 का। इसी तरह का 1, 2, 3 और 4 का ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर हम डाले हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप एग्ज़ाम में जाने से पहले उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथियों इसी तरह का और भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, धन्यवाद।